भक्त की शुद्धि, और क्यों नहीं होती है मैं वो भी बताती हूँ, अहंकार क्यों बढ़ता है। सकाम साधनाएं जब हम करते जाते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी तो हमें लगता है हम महान हो गए। जैसे मैंने कहा ना, मंदिर में जाकर के डोनेट कर रहे हैं, अब हमें लगता है मंदिर हमारी वैसे चलता है। हमारे पास एक बिजनेसमैन आते थे तो उनको यही लगता था, क्योंकि वो तिरुपति मंदिर में इतना डोनेट करते थे। उन्हें तो उन्होंने एक दिन बोल दिया, क्लास चल रही थी गीता की, बोलते हैं क्या गीता वीता की क्लास लेते हो आप, मंदिर में तो हमारे जैसे लोग दान देते हैं ना तो मंदिर चलता है, महान हो आप, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मंदिर चलता है। क्या घमंड है, क्या घमंड है। भगवान ने तुम्हें धन दिया इसलिए तुम दे पा रहे हो। जिस दिन भगवान ले लेंगे ना, तुम्हारी ये बुद्धि ये कुछ काम नहीं करेगी, देखा है मैंने। लेकिन बोल करके क्या फायदा। धन का अहंकार आ जाता है, शक्ति का अहंकार आ जाता है, उस समय कोई कितना भी आपको ज्ञान देना, वो अहंकार उस ज्ञान को लेने नहीं देता। आप सुनते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। जो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना, एकदम निरहंकार होना बड़ा कठिन है। बातें तो हम कर सकते हैं, बड़ा कठिन। तो समझा करके भी क्या मंदोदरी ने नहीं समझाया रावण को? क्या विभीषण ने नहीं समझाया रावण को? क्या हनुमान ने नहीं दिखाया रावण को? क्या उनके जितने गुरुजन थे ना, सबने एडवाइस किया था उनको। लेकिन जब अहंकार जब चढ़ता है ना मनुष्य को, एक स्टेटमेंट आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या करोगे? और दूसरा, पाप जब चढ़ता है, याद रखना इस बात को, मेरे पिताजी मेरे को सिखाते थे ये चीज। पाप जब इंसान पे चढ़ता है ना, उसको कितना भी आप ज्ञान दे दो, छूट जाएगा उसका ज्ञान। तो मुझे पहले विश्वास नहीं होता था, मैं यंग थी, मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता पापा बार बार वैसे क्या क्या बात करते हो। क्योंकि मुझे सबको इक्वली देखना होता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। रावण से इतना बड़ा पाप हुआ है, सीता मैया के हरण की बात सोचिए उसने। अब उसका कितना भी आप एक्सप्लेनेशन दे दो, नहीं छाया को ले गए थे, नहीं उनको छू नहीं सकते थे, सीता मैया इतनी शक्तिशाली, उनको कौन छू सकता, सब एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। लेकिन एक आदमी ने एक स्त्री को धोखा दे करके, स्त्री भी कौन, पत्नी किसी की, पत्नी, इससे बढ़कर के ये तो दंडनीय है, वेद के हिसाब से ये दंडनीय है। अगर तुम किसी की पत्नी के ऊपर आंख भी उठा करके देखते हो, उसको उठा करके ले जाने की बात करते हो, छूने की बात करते हो, ये दंडनीय है, ये अपराध। और रामचंद्र फिर छोड़ने वाले नहीं थे। रामचंद्र मनुस्मृति संहिता को जो लिखा गया कोड ऑफ कंडक्ट, उसको पूरा करने आए थे। सेम चीज, किसी की पत्नी के ऊपर आंख उठा करके देखना और उसके साथ गलत, तुमने छुआ कैसे, तुमने देखा कैसे, तुम्हारे मन में आया कैसे, रामचंद्र को ये बता करके जाना था। सेम चीज द्रौपदी के साथ, तुमने किया कैसे बदतमीजी, नाश तो तुम्हारा होना ही है। पाप जब चढ़ जाता है सर पर ना, तो कितना भी उसको आप ज्ञान दो, नहीं ले सकता। मेरे पिताजी एक समझाते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था। एक बार ऐसे ही हुआ, हमारे यहाँ ललिता सहस्त्रनाम का शिविर लगा था, मैंने एक छोटा सा शिविर लगवाया था पापा का, और उसमें केवल लक्षार्चन कराए थे। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और ना बड़ा रोने लगा, अरे दीदी आप मेरे को श्रीयंत्र दे दो। मेरे पिताजी के यहाँ श्रीयंत्र पे खूब अर्चना होती थी, और वो श्रीयंत्र महंगे होते थे क्योंकि पापा लेते थे, फिर इतने पंडित बैठ करके पूजा करवाते थे, पंडित का भी अपना सैलरी देना है, तो महंगे होते थे यंत्र। तो लोगों का दिमाग पहले कैलकुलेशन में शुरू होता है, आप इतने में क्यों यंत्र दे रहे हो, बाजार में तो इतने में मिल जाता है। तो मेरे पिताजी बोलते थे ले लो बाजार से। और मैं यंग थी, मुझे ये पैसे की बात करने में मैं आज भी बड़ी कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकती। तो मेरे पास आया, पिताजी को साइड करके मेरे पास आया, दीदी आपके पास तो यंत्र बहुत है ना, मेरे को आप दे दो। मैंने कहा पिताजी ने मना किया है। बोले दीदी आपको पता है ना मेरी क्या हालत है, बिजनेस ही नहीं चल रहा है, घर में इतनी प्रॉब्लम है, पत्नी का तो ऐसी तकलीफ है, आप प्लीज मेरे को दे दो, दे दो मेरे को, दे दो सस्ते में ही दे दो आप मेरे को। मैंने दया किया, मैंने कहा, इतना रोया मेरे सामने अपने घर की प्रॉब्लम सुना करके। मुझे दया आ गई, मैंने लो फ्री में ले जाओ। मैंने पिताजी को बोला, पापा मैंने दे दिया उसको फ्री में। पापा बोले तुझे समझ में नहीं आ रहा, तू दे तो दी, तू देखना 3 दिन बाद ये ला करके तो क्वेश्चन रिटर्न कर देगा। मैंने कहा क्यों? बोला इतना पाप चढ़ा है उसके ऊपर।
तुझे दिख नहीं रहा है? वो जो रो रहा है ना, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे घर में वो, सब उसके पाप का कर्म है। इस समय उसके घर में श्रीयंत्र टिक ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। वो अपने आप आएगा और तेरे को 3 दिन में दे करके जाएगा, देख लेना। और सच में यही हुआ। वो बंदा आया, मैंने तो इतने अच्छे से उसको प्यार से दिया था श्रीयंत्र, फ्री में दे दिया था। बंदा श्रीयंत्र देते हुए गालियां देकर के गया है। ये क्या है, हमें क्या आपने श्रीयंत्र दे दिया, फिर साधना करनी पड़ेगी, ऐसा क्या है, हमने तो गीता प्रेस में ये पढ़ा था, हमने तो राम सुखदास जी ने ऐसा बोला वैसा बोला, गुरु बिना, पता नहीं क्या क्या उसने लेक्चर दिया उस समय मुझे। मेरे तो दिमाग से मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था बोल क्या रहा है। मैं तो हक्का बक्का थी। ऐसे भी लोग होते हैं, वाह। किसी को श्रीयंत्र मिल जाए तो वो तो बोले श्रीयंत्र मिल गया, और किसी को श्रीयंत्र मिलता है, 3 दिन में बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती है, वो आकर के रिटर्न करके जाता है और गालियां देते हुए जाता है। ऐसे लोग जिनके साथ कल्याण हो कर रहे हैं, वो जो कल्याण करने वाला उसी को गाली देकर के जाएगा, उसका पाप उसका कैसे पीछा छोड़ेगा? उसका पाप पीछा छोड़ेगा नहीं, उसकी गरीबी उसका पीछा छोड़ेगी नहीं, उसके घर में बुरे 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 बुरा बुरा होता ही जाएगा, नाश हो जाता है कुल का। ये भी मैंने देखा। तो क्यों नहीं समझ पाते, मैंने अब आपको बताया। आपके पाप आपका पीछा नहीं छोड़ते, अहंकार ऊपर से वो पीछा नहीं छोड़ता। पाप भी चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी संत महात्मा गुरु के प्रति अपराध हो गया हो, देवता के प्रति अपराध हो गया हो, वो बहुत 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 समय लगता है उस पाप से मुक्ति पाने की। तो इसीलिए गीता जब मैं श्री विद्या देती हूँ लोगों को ना, तो मैंने तो देखा है जीवन में ऐसा ऐसा कि कोई श्री विद्या कुछ काम की नहीं आती है अगर मनुष्य ने अपने स्वभाव को बदला नहीं। और किसी ने अपने स्वभाव को केवल बदल दिया तो उसे किसी विद्या की जरूरत नहीं। कोई अपने कर्मों पर आ गया सही से, उसे किसी विद्या की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात?